ड्रामा सीरियल कफील की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब ज़ेबा सबक को बता देती है कि वो जमाल को पसंद करती है। क्या जब सबक को पता चलेगा तो वो अपनी माँ का साथ देगा? क्या अपनी माँ का प्रपोजल खुद जमाल के घर पहुँचाएगा या फिर अपनी माँ से दूरी इख्तियार कर लेगा? ये देखने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। आने वाली एपिसोड में अब फरहाना जामी के घर जाती है और उसके घर की हालत देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, और इस दफ़ा वो चुप नहीं रहती और जामी की अच्छी खासी करके आने वाली है, जहाँ पर वो जामी को कहती है कि जामी, तुमने अपनी घर की हालत क्या बना रखी है? तुम तो इंसान हो, तुमने अपने घर को साफ नहीं रखा हुआ। तुम्हारे से अच्छे तो जानवर है जो खुद की जगह साफ करके बैठते हैं। जहाँ पर जामी कहता है कि एक औरत जब घर ना होना तो ऐसे ही होता है। जहाँ पर फिर फरहाना कहती है कि जब मैंने एक इतनी अच्छी लड़की के साथ तुम्हारा रिश्ता करवाया, तुम्हारी शादी करवाई, लेकिन तुम्हें इज्जत रास नहीं आई। तुम्हारा राइट था कि तुम उन लोगों को पालते बड़ा करते, तुम उन लोगों की हर जरूरियात को पूरा करते, लेकिन नहीं, तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि उनसे ही तुमने खाया। अपना बेटा छोटी सी उम्र में उससे ले लेकर तुमने खाया। तुम्हें शर्म भी नहीं आई कि इतनी छोटी उम्र में तुम्हारा बेटा कितना ज्यादा कमा रहा है। जहाँ पर फिर जामी कहता है कि आप लोगों ने मुझे कमाना सिखाया ही नहीं। जहाँ पर फरहाना कहती है कि अगर हमने तुम्हें नहीं सिखाया, क्या तुम्हारी अकल खुद घास खाने गई थी? तुम खुद तो इतने समझदार थे, तुम्हें खुद नहीं पता था कि तुम्हें कमाना चाहिए। जहाँ पर जामी फिर फरहाना से कहता है कि आप लोगों ने छोटी सी उम्र पर मेरे ऊपर बूढ़े माँ बाप की जिम्मेदारी सौंप दी और कहा कि ये लो, इनकी परवरिश करो। तुम लोगों ने मुझे कहाँ नौकरियाँ करने दी हैं? जहाँ पर फिर फरहाना कहती है कि हमने अगर तुम्हें नौकरी नहीं करने दी तो जो हमारा इतना बिजनेस था वो कहाँ गया? तुम सारा बेच कर खा गए हो। तुम्हें नहीं पता था कि तुम अपने बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाओ ताकि तुम्हारे बच्चों के आगे काम आए, लेकिन नहीं, तुमने तो सारे का सारा बेच कर खा डाला, और जो तुम्हारे बच्चों और बीवी के पास था उनसे भी लेकर खा गए। जहाँ पर फरहाना कहती है कि वो लड़की इतनी अच्छी थी, इतनी समझदार थी कि उसने अपने घर को इतना अच्छा मैनेज किया था, लेकिन तुम्हें इज्जत रास नहीं आई और तुमने अपनी जिंदगी को खुद बर्बाद कर डाला है। जहाँ पर जामी कहता है कि उसने तो अपने बच्चों को भी सिखाया हुआ है कि मेरे से दूर रहो। उसने अब सबक को भेजा कि जाओ मेरे से खुला लेकर आए। जहाँ फिर मुझे सबक कहकर गया है कि अब मेरी माँ और हम कोई भी आपके घर नहीं आएंगे। जहाँ पर फिर फरहाना कहती है कि और उन्होंने क्या करना था? जब तुमने अपनी बेगम के पास कोई एक पैसा नहीं रहने दिया, उसका जेवर सारा बेचकर तुम खा गए, अपने बच्चों के पैसे तुम चोरी करके खा गए, तो वो और क्या करते? मुझे तुम ये बताओ, तुमने आज तक एक बाप होने का फर्ज निभाया है? जिसके बाद जामी चुप रहता है और फिर अपनी बहन की बातों को टोक देता है और कहता है कि बाजी, अब आप बस कर दें, क्योंकि आपने शादी से पहले भी उस लड़की के ऐसे ही मेरे सामने गुण गाए थे, लेकिन जब शादी हुई मुझे पता चला वो लड़की बहुत गंदी है। जहाँ पर फरहाना कहती है कि वो लड़की गंदी नहीं थी, बल्कि तुम खुद किसी काम के नहीं थे। जहाँ पर फिर अब ज़ेबा की दोस्त मेरा उसको बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही है कि तुम जमाल के साथ शादी करो, अपनी ज़िंदगी को अच्छी खासी बनाओ, तुमने अपना इस उम्र में हाल क्या बना रखा है। जहाँ पर अभी ज़ेबा मान ही नहीं रही, वो यही कहती है कि अभी मुझे अपने बच्चों को बड़ा करना है, अभी मैं खुद सब मैनेज करूंगी, मुझे अभी तक किसी भी पंगे में नहीं पड़ना। जहाँ पर फिर स्मेरा ज़ेबा को कॉल करती है और कहती है कि जल्दी से आओ, मुझे तुम्हारे से बहुत ज़रूरी काम है। जहाँ पर फिर स्मेरा उसी वक्त ज़ेबा को कॉल करके बुलाती है और अपने ड्राइवर को भी भेज देती है। ज़ेबा जैसे ही उसके घर जाती है तो आगे देखती है कि वहाँ पर जमाल बैठा होता है। ज़ेबा वहीं से पीछे हो जाती है। जब जैसे ही ये बात स्मेरा को पता चलती है कि ज़ेबा आई थी और वो वापस चले गई, तो उसी वक्त स्मेरा उसको कॉल करके बुलाती है कि तुम वापस क्यों गई हो। जहाँ पर ज़ेबा कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने मेरे साथ धोखा दिया, तुम मेरे साथ ये सब कुछ कर सकती हो। जब मैंने तुम्हें कहा कि मुझे अभी जमाल के साथ कोई रिश्ता नहीं करना, तो तुम क्यों मुझे फोर्स कर रही हो कि मैं उसके साथ अपना कोई ना कोई रिलेशन बनाऊं। जहाँ पर स्मेरा कहती है कि मुझे सच में तुम्हारे साथ काम है, मैंने उसके लिए तुम्हें नहीं बुलाया, मुझे तो पता भी नहीं कि जमाल भाई बाहर आए हुए हैं। जहाँ पर फिर उसी वक्त ज़ेबा आती है और सीधा जाकर स्मेरा के कमरे में बैठ जाती है। जहाँ फिर स्मेरा उसके पास जाती है और जाकर फिर से ज़ेबा को एक अच्छा सा लेसन देती है। कहती है कि तुम्हें अब अपने पार्टनर को चूज करना होगा, तुम्हें अपने बच्चों को बताना होगा कि तुम जमाल को पसंद करती हो, और मुझे पता है कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा ज़रूर साथ देगा। जहाँ पर फिर ज़ेबा कहती है कि मैं तुम्हें पहले भी सब कुछ बता चुकी हूँ, अभी मुझे कुछ नहीं करना, अभी मैं खुद तन्हा रहना चाहती हूँ।
जहां पर फिर स्मेरा कहती है कि तुमने अपनी हालत देखा क्या बना रखी है, जहां पर ज़ेबा कहती है कि तुम मुझे कहाँ समझ सकोगी, जो टेंशन्स मेरे अंदर है वो तुम नहीं समझ सकती, जो सब कुछ मैं फेस कर रही हूँ ना वो सिर्फ मुझे ही पता है, मैं बाहर से किसी को फील नहीं होने देती। जहाँ पर फिर ज़ेबा वहाँ से उठकर जाने लगती है। उसी वक्त सबक भी तमीम को उसके घर छोड़ने आता है और ज़ेबा उसको देख लेती है। जहाँ पर फिर तमीम और सबक दोनों बहुत अच्छी बातें कर रही होती हैं, जहाँ पर सारे की सारी बातें ज़ेबा सुन लेती है और वो सबक से कहती है कि सबक क्या तुम तमीम को पसंद करते हो। सबक कहता है कि माँ मैं करता तो हूँ लेकिन मैं उससे भी शादी नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे अपनी फ्यूचर बनाना है, अभी मुझे अपनी बहनों का फर्ज अदा करना है। जहाँ पर ज़ेबा ये बात सुनकर इतना फख्र महसूस करती है कि मेरा बेटा इतना अक्लमंद हो सकता है। वो अपने बेटे को शाबाश देती है और चले जाती है। वो जैसे ही बाहर निकलती है तो ऊपर से जामी और इस दोनों का टाकरा हो जाता है। जामी जैसे ही ज़ेबा को देखता है तो उसका खून खोल जाता है, वो उसके सामने आ जाता है और उसको सारी की सारी सबक की बातें याद आ जाती हैं। वो ज़ेबा से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ करने की। वो कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दूंगा, देखना मैं तुम्हारे बच्चों को भी खुश नहीं रहने दूंगा, आज तुम एक दफा मेरे से डिवोर्स तो लो। जहाँ पर ज़ेबा कहती है कि मैं तुम्हारे से डिवोर्स लेकर रहूंगी क्योंकि मुझे अब तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी को और खराब नहीं करना। जहाँ पर फिर से जामी उसको टोंट मारता है और कहता है कि हाँ तुम जमाल के लिए ये सब कुछ कर रहे, इसीलिए तो तुमने मुझे छोड़ा है। जहाँ पर ज़ेबा चुप करती है और उसे कोई आंस नहीं देती। ऊपर से ही जमाल आ जाता है। वो जब देखता है कि जामी उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है तो वो उसी वक्त जामी के पास जाता है और उसे रोक देता है। जहाँ पर जामी तब तो पीछे हो जाता है और फिर कहता है कि अब मैं दोबारा से आऊंगा, जिसके बाद ज़ेबा जमाल का शुक्रिया अदा करती है। जहाँ पर फिर उसी वक्त उसकी दोस्त स्मेरा भी वहाँ आ जाती है और वो आकर ज़ेबा से कहती है कि ज़ेबा जमाल तुम्हें पसंद करता है और तुम अपने बेटे को बता दो। ज़ेबा अपने घर आती है और उसे सारी की सारी जामी की बातें उसे सोने नहीं देती। उसको उसकी सारी की बातें दिमाग में घूमती हैं। वो सोचती है कि मेरे बेटे ने मेरा इतना साथ दिया और मैं अपने बेटे का साथ नहीं छोड़ूंगी। वो कहती है कि छोटी सी उम्र में मेरे बच्चों ने अपने ऊपर जिम्मेदारियां सौंप ली हैं। जहाँ पर वो कहती है कि अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे मेरे बच्चों को कोई भी नुकसान हो। वो सोचती है कि जब मेरे बच्चे मेरे साथ स्टैंड बनकर खड़े हैं तो मैं अब उनकी खुशियों में अपनी खुशियों को कुर्बान कर दूंगी। जहाँ पर फिर ज़ेबा की दोस्त उसे फिर से कॉल करके कहती है तुम अब कुछ भी हो जाए सबक को ये बात बता देना। जहाँ पर फिर ज़ेबा उसी वक्त जब सबक आता है तो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे से कोई बात करनी है। जहाँ फिर सबक अपनी माँ की बात सुनने के लिए खड़ा हो जाता है और कहता है कि अम्मी बोलें आपने क्या बात करनी है। जहाँ पर पहले तो ज़ेबा डरेगी लेकिन फिर अपने बेटे को सारी सच्चाई बता देगी और कहेगी कि मैं जमाल को पसंद करती हूँ, वो भी मुझे पसंद करता है। उसने अभी तक शादी नहीं की क्योंकि वो मुझे पसंद करता था, लेकिन मजबूरियों और हालात ने हम दोनों को एक ना होने दिया। जहाँ पर फिर उसी वक्त सबक कहता है कि मामा मैं आप जमाल अंकल से खुद बात करूंगा, मैं आपका खुद घर बसाऊंगा। जहाँ पर ज़ेबा जैसे ही अपने बेटे की ये बात सुनती है उसकी तो खुशियाँ और ज्यादा हो जाती हैं। उसी वक्त स्मेरा को कॉल करके बताती है कि सबक मान गया और वो कहता है कि मैं जमाल के घर खुद जाऊंगा। क्या अब सबक अपनी माँ की बातें मान लेगा और अपनी माँ का जहाँ पर वो चाहती है वहाँ पर शादी करवा देगा? क्या जामी अब अच्छे से तलाक इसको दे देगा या फिर इनको अब जलील कर देगा और सारी दुनिया के सामने रुस्वा करेगा? क्या अब जमाल दोबारा से ज़ेबा को प्रपोजल भेजेगा और ज़ेबा अपने बेटे के कहने पर वो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगी और उसके साथ अपनी नई जिंदगी का आगाज करेगी? क्या जमाल अब ज़ेबा को हमेशा के लिए खुश रख सकेगा? क्या वो जामी को हरकतों से उसके बच्चों को और खुद को प्रोटेक्ट कर सकेगा? क्या अब जामी को एहसास होगा और वो ज़ेबा से आकर माफ़ी मांगेगा? और क्या ज़ेबा उसको माफ़ कर डालेगी या फिर उससे डिवोर्स लेकर उसके मुंह के ऊपर एक अच्छे वाला तमाचा मारने वाली है? आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये तो हमारी प्रिडिक्शन थी, ये गलत भी हो सकती है। ये वीडियो तो जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है। ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।